धर्म इजाजत नहीं देता, संविधान इजाजत देता है। संविधान आपने बनाया है, धर्म भगवान ने बनाया है। सही है? आपने बनाया तो आपने अपने हिसाब से बना लिया। ईश्वर ने बनाया तो उन्होंने पूरा सिस्टम से बनाया। सही है? आपने कभी सुना कि तलाक हुआ है हमारे सनातन में किसी का किसी के साथ? तलाक नहीं हुआ। और जिन स्त्रियों ने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के संग मन लगाया है, ऐसी नारियों को शाप मिला है। जैसे माता अहिल्या ने अपने पति को ना पहचानने के कारण देवराज इंद्र पति बनकर आ गए अहिल्या के आगे, तो अहिल्या उनके संग रहने क्या बैठ गईं। और जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने कहा मेरा रूप बनाकर इंद्र आया है। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को और अहिल्या दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र, तू देवताओं का राजा होकर मेरी पत्नी पर डोरे डालता है, जा योनि लंपट। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरे पूरे शरीर में योनि छिद्र बन जाए। तो देवराज इंद्र के शरीर में, पूरे शरीर में योनि के निशान हो गए, योनि बन गई, योनि छिद्र हो गए। देवराज इंद्र फिर मुंह नहीं दिखाने लायक, अहिल्या पर नजर डाली ना, और अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दे दिया। तो कैसी पतिव्रता है? पति को नहीं पहचान पाई, कोई पर आदमी पर पुरुष पति बनकर आ गया तो उन्हें स्वीकार किया, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। चरणों में गिर पड़ी, महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है। इंद्र आया अवश्य था, मैं समझ गई कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। मैं विरोध करती रही, पर उसने मेरा स्पर्श तो किया है। उसने चरित्र बिगाड़ नहीं पाया, पर स्पर्श टच तो किया ही है। पर प्रभु मैं तैयार हूं आपके शाप से पत्थर बनने को, पर बताइए तो सही कि मैं पत्थर कब तक रहूंगी, कब मेरा उद्धार होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि तेरा चरित्र बिगड़ा है, इसलिए बिगड़ा हुआ चरित्रवान ही ठीक कर सकता है। जब प्रभु का अवतार त्रेता में होगा राम के रूप में, तब वो चरण रज से तेरा उद्धार कर देंगे। अहिल्या जा। तो पहले की स्त्रियां यदि बिगड़ती थीं तो उन्हें दंड मिल जाता था, और पुरुष बिगड़ते थे तो चाहे वो देवताओं के राजा क्यों ना हो, उन्हें भी दंड मिलता था। देवराज इंद्र को योनि छिद्र का दंड मिला, बाद में इंद्र के वही योनि छिद्र नेत्र बन गए थे। हजार नेत्र वाले हो गए। इंद्र के शरीर में 1000 योनि छिद्र हो गए थे, वही योनि छिद्र बाद में नेत्र बन गए। हजारों साल बाद तो दोनों को दंड मिला। तो हमारे सनातन में कभी भी ये परंपरा तलाक की नहीं रही। ना पुरुष तलाक दे सकता, ना स्त्री तलाक दे सकती। आजकल तो देखो, इसलिए कहता हूं धर्म से चलो। किस से चलो? जोर से, धर्म से। शादी ब्याह करने के पहले पूरी पड़ताल कर लो, लड़की देख लो, लड़का देख लो, ऐसा संबंध बनाओ कि तलाक लेने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा मजबूत रिश्ता बनाओ, कमजोर ना बना लेना। अब भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करती रहे। क्यों मैया?
सही है। आपने सावित्री का नाम सुना कि नहीं? सती सावित्री, जो यमराज के मुंह से भी अपने पति को वापस ले आई, पतिव्रता नारी। श्रेष्ठ कथाएं हैं और पतिव्रता नारियों का इतिहास पहले था, आज नहीं है ऐसा नहीं, आज भी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में गीता प्रेस गोरखपुर से निकली एक पुस्तक कल्याण, उसमें एक बात आई थी, एक कथा, एक सत्य घटना पर, वो मैंने पढ़ी तो आपको सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, बहुत दूर जंगल का गांव था, आधुनिकताएं ज्यादा थी नहीं, एक गांव था। उस गांव में एक सामान्य सा व्यक्ति रहता था, वो आदमी मजदूरी करता था। अब मजदूरी करने वाले की जो पत्नी थी, वो भी अपने पति का साथ निभाती, मजदूरी करने में काम करती दोनों, पर वो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। एक समय बाद क्या हुआ कि वो पत्नी गर्भवती हो गई, मजदूर की पत्नी गर्भवती हुई। तो मजदूर के कुछ दोस्तों ने बताया कि यार तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा है ना, वो तेरा नहीं है, तेरी पत्नी का जरूर कहीं चक्कर है। देखो दुनिया वाले केवल मुंह खोलते हैं, बस क्या बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। कई बार आप लोग भी दूसरों की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई कर देते हो, इसलिए दूसरे तो चाहते ही हैं कि आप लड़ो। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो उसके पति को भी डाउट हुआ कि यार मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत लोग देखते रहते हैं, पता नहीं मेरी पत्नी का भी किसी में मन हो सकता है आ गया हो। अब देखो उसके आदमी को भी संदेह हो गया। अब उसके आदमी ने एक दिन उससे कहा कि सुन, ये जो बच्चा है तेरे पेट में, मुझे लगता है कि मेरा नहीं है, सच बता तेरा किसके साथ चक्कर है? पत्नी बोली कि स्वामी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं आपकी ही पत्नी हूं और ये बच्चा आपका है, आप चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो। उस जमाने में पंचायत का जमाना था कि जहां 5 पंच बैठते थे। आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, पंच परमेश्वर। उस आज से लगभग 50, 60, 70 साल, 80 साल पहले तक इस देश में क्या होते था जानता है? कोर्ट कचहरी कम थे, गांव-गांव पंचायत हो जाती थी कि गांव के मुखिया पंच बैठ जाते थे, वो जो न्याय कर देते थे वो सबको मान्य हो जाता था। तो अब उसकी पत्नी के पेट में बच्चा किसका है, इसके लिए गांव की पंचायत लगी। अब 5 पंच बैठे और लोगों ने आरोप क्या लगाया कि पंच, ये जो पत्नी है ना इसकी, ये इसका बच्चा जो पेट में है किसी और का है। तो पंचों ने पूछा पंच परमेश्वर ने कि बताओ देवी, तुम्हारे पेट में जो बालक है वो किसका? उसने बहुत प्रसन्नता से कहा कि मेरे पति का बच्चा है। पति ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा है। तो पत्नी ने कहा मैं कैसे सिद्ध करूं? तो पंचों ने न्याय किया कि क्या तुम अग्नि परीक्षा दे सकती हो? देखो वही सीता जी वाली अग्नि परीक्षा। पत्नी बोली हां मैं पवित्र हूं, मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं। अब गांव के पंचों ने तारीख मुकर्रर कर ली, इस तारीख को ये महिला अग्नि परीक्षा देगी। लो भैया तारीख आई, वो गांव
कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज कोई मजदूरी में नहीं गया, काम में नहीं गया। उस जमाने में टेलीविजन ज़्यादा था नहीं, ज़्यादा खबरें फैलती नहीं थी, पर जितने लोगों तक सूचना कानों कान गई, मुंह जबानी से गई, लोग दूर दूर के गांव के आए कि चलो एक महिला अग्नि परीक्षा दे रही है, चलो देख आते हैं। अब बहुत भीड़ लग गई। अब हुआ क्या कि उस महिला के हाथ में, अच्छा अग्नि परीक्षा वो वाली नहीं थी कि आग में चलना है, ये दूसरे तरह की थी। इन्होंने क्या किया कि लोहे की राड, सरिया, मोटा सरिया, डंबल टाइप का, उसे लाल किया, गरम किया, और गरम करके क्या करना था कि हाथ में लेकर 7 कदम चलना था। ये बात थी कि लोहे का सरिया होगा, उसे लाल किया जाएगा, मतलब तपाया जाएगा गरम, उसे हाथ में लेकर 7 कदम चलना है। यदि आपके हाथ जल गए तो आप गलत हो, और आपके हाथ नहीं जले तो आपकी अग्नि परीक्षा हो गई, आप सही है। वो पत्नी तैयार थी, ठीक है। अब जैसे ही, अच्छा उसके हाथ में घी लगाया गया, वहां का जो रिवाज था, महिला के हाथ में घी लगाया और उसके हाथ में दे दिया लोहे का सरिया, बिल्कुल गरम था, लाल। और जब दिया, वो लेके बड़े आराम से सरिया वो गरम गरम लेकर के 7 कदम चली, और जहां उसने रखा तो वो इतना गरम था कि वहां की मिट्टी जलने लग गई। वहां जो तिनके थे, मिट्टी थी, मिट्टी जलने लग गई, और सबने देखा कि बिल्कुल लाल है, गरम, पर उसके हाथ में जरा भी खरोंच नहीं आई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। गांव के लोगों ने मान लिया कि ये पवित्र है। तो ऐसी पवित्र कथाएं पहले सीता जी के जमाने में अग्नि परीक्षा हुई, ऐसा नहीं, सीता जी के बाद करोड़ों नारियों ने अग्नि परीक्षा दी है और अपने को पवित्र साबित किया है। तो पवित्र कौन है? उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैं पवित्र हूं, यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान ने सती के सतीत्व की रक्षा की। इसलिए मैया, जमाना भले कैसा भी हो जाए, पर आपको तो आज भी हम वही पतिव्रता नारी के रूप में देखते हैं। हम आज भी हम इस भाव से देखते हैं कि हमारे भारत की हर नारी पतिव्रता नारी है। आज भी हर नारी हमारी भारत की पतिव्रता नारी है। इसलिए जमाना कितना भी बुरा हो जाए, कलयुग का प्रभाव कितना भी बढ़ जाए, पर आप अपने धर्म को मत छोड़िएगा। जमाना ले दे तलाक तो ले दे, तुम धर्म से चलो। भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने कहा प्रभु सब छोड़कर हम आपके पास आई हैं, अब आपको छोड़कर हम किसी और के पास नहीं जा सकते, हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग दिव्य रास रचाया। जब रास रचाए तो वहां भगवान शंकर भी आए गोपी बनकर, नारद जी भी आए गोपी बनकर। तभी गोपियों को अहंकार आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, और जैसे ही अहंकार आया भगवान सारी गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। जैसे ही गए सारी गोपियां छटपटाने लगीं, तड़पने लग गईं। भगवान से हम जानते हो कितने दूर हैं। जब आप बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार मंदिर का पर्दा बंद होता है। कई बार आप सवाल करते हैं कि ये पर्दा क्यों बंद होता है, तो इसका उत्तर सुनो। बार बार पर्दा इसलिए बंद होता है क्योंकि बिहारी जी कहते हैं कि मैंने अपना पर्दा तो हटा दिया, अब तू बता कि तू अपने घमंड का पर्दा कब हटाएगा। जिस दिन आप अपना पर्दा हटा लेंगे उस दिन आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप लोगों ने अपना पर्दा नहीं हटाया,
क्या नहीं हटाया? घमंड का, अहंकार का पर्दा। जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति में बाधा है। भगवान की प्राप्ति में बाधा। अहंकार मिटा दीजिए, कोई बाधा नहीं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं, गोपियों को भगवान मिल गए, पर जब मिले तो गोपियों को अहंकार आया। अहंकार आया तो भगवान चले गए। भगवान आपको मिल भी जाए और फिर अहंकार आ जाए तो प्रभु छोड़ देते हैं। भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, भक्त का अहंकार स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया। एक बार क्या हुआ कि द्वारिका में एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई कि एक पंडित जी आए और भगवान कृष्ण के दरबार में आके जोर जोर से रोने लग गए। सुनो कृष्ण, तुम अच्छे राजा नहीं हो। तुम्हारे राज्य में देखो हमारा एक बच्चा जन्म लेते ही मर गया। तुम अच्छे राजा नहीं हो। यदि तुम अच्छे राजा हो तो हमारा बेटा लौटाओ। कह करके रोता रोता ब्राह्मण चला गया। दूसरी बार फिर उसकी पत्नी के बच्चा हुआ। अगले साल फिर उसका बच्चा मर गया। फिर वो आया। तीसरे साल फिर बच्चा हुआ, फिर आया। बार बार भगवान के द्वार पे आता, रोता, चला जाता। ऐसे करते करते उसके 8 बच्चे मर गए। अब की बार 9वां बच्चा हुआ। तो संयोग से जब वो ब्राह्मण अपने बेटे का दुख लेकर के भगवान कृष्ण के द्वार पर आया, उसी समय द्वार पर अर्जुन भी आ गए। मतलब अर्जुन आ रहे थे। तो अर्जुन आए तो वहां एक पंडित जी रो रहे। तो अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण क्या हुआ? महाराज मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेरे 8 बच्चे मर गए, ये 9वां बच्चा मर गया, 9 बच्चे मर गए, कोई है मेरा बच्चा बचाने वाला? अर्जुन बोले, चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, चिंता ना करना, मैं तुम्हारा पुत्र बचाऊंगा। तब ब्राह्मण बोले कि मेरा पुत्र कृष्ण बचा ना पाए, बलराम बचा ना पाए, प्रद्युम्न बचा ना पाए, अनिरुद्ध बचा ना पाए, तुम कौन हो? तो अर्जुन बोले, मेरा नाम अर्जुन है, गांडीवधारी। अब देखो अर्जुन का घमंड। अर्जुन बोले, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध और प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन नहीं बोल रहे, ये अर्जुन का अहंकार बोल रहा है। अब देखो प्रभु को लीला तो करनी थी, अर्जुन का घमंड तोड़ना था। अब ब्राह्मण से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पत्नी के बच्चा होने से 2 दिन पहले हमें बता देना, बस जाओ। अब ब्राह्मण गए। अगली बार जब 10वीं बार पंडित जी के यहां बच्चा होने वाला, तो दौड़े दौड़े आए। उस समय अर्जुन द्वारिका में ही थे। अब द्वारिका धीस भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन कहां जा रहे हो? बोले, वो पंडित जी के पुत्र की रक्षा का मैंने वचन दिया है, पूरा करने जा रहा हूं। तो भगवान बोले, चलो हम भी चलते हैं भाई, जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम कर रहे हो, हम भी तो देखें। तो अर्जुन के साथ कृष्ण भी आए, बलराम जी भी आए, सारे लोग आए। अर्जुन ने क्या किया कि पंडित जी की पत्नी जिस कमरे में बच्चा देने वाली थी, अर्जुन ने बाण से पूरा घर कवर कर दिया, एक सुरक्षा कवच बना दिया कि कोई आ नहीं सकता और कोई जा नहीं सकता। कि तभी ब्राह्मण की पत्नी को 10वां बच्चा हुआ, और जैसे ही बच्चा हुआ तो पता नहीं बच्चा पैदा होती कहां गायब हो गया। हर बार तो लाश रह जाती थी,
इस बार तो लाश का भी पता नहीं, मुर्दे का भी पता नहीं। अब पंडित जी आए बाहर निकल के, अर्जुन बड़ा कह रहा था मैं गांडीवधारी हूं, ये हूं वो हूं, हर बार तो लाश रह जाती थी, इस बार तो मेरा बच्चा पूरा का पूरा गायब हो गया। तू बड़ा डींगे मार रहा था, बड़ा बलवान पहलवान है, काय का गांडीवधर, कुछ नहीं आता तेरे से, जा यहां से। धिक्कार नहीं लगे, धिक्कार है अर्जुन तुझे, धिक्कार है। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। ब्राह्मण देवता चुप हो जाइए, मैंने कहा था कि मैं यमराज के पास जाके तुम्हारा बच्चा लाऊंगा, मैं जा रहा हूं यमराज से लड़ने। अर्जुन कोई सामान्य थे नहीं, यमराज से चले युद्ध करने। यमराज जी अभी अभी ब्राह्मण का जो बालक लाया, यमपुरी गए। यमराज जी ने कहा अर्जुन मैंने कोई बालक अभी पंडित जी का नहीं उठाया। अच्छा आपके यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। स्वर्ग गए पिता के पास। अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र स्वरूप हैं, इंद्र के अंश से। स्वर्ग में भी बालक नहीं, यमपुरी में भी बालक नहीं, वरुण लोक गए वहां भी बालक नहीं, वहां के बाद अग्नि लोक गए, अन्य अन्य लोकों में गए जहां जहां संभावना हो सकती थी, कहीं बालक नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि ब्राह्मण यदि मैं आपका पुत्र नहीं लौटा सका, उसकी रक्षा नहीं कर सका, तो मैं स्वयं चिता पे जल जाऊंगा। अब अर्जुन ने अपनी चिता बनाई और जलने चले। तब भगवान कृष्ण बोले यहां आओ अर्जुन, आओ। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन चलो मेरे साथ। तब अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जब गए, एक दिव्य रथ बुलाया भगवान ने, प्रकाश अंधकार से गुजरता हुआ, सारे लोकों को चीरता हुआ। जब भगवान का वह विमान भगवान के परम धाम भूमा भगवान अर्थात बैकुंठ भगवान श्रीमन नारायण के धाम में जब पहुंचा, तो वहां पर भगवान की गोद में वो पंडित जी का बालक था। तब अर्जुन और भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर भगवान नारायण के आगे खड़े हैं। तब भगवान नारायण ने आज्ञा दी कि अर्जुन और कृष्ण आप दोनों को मैंने लीला के लिए धरती पर भेजा था, अब आप दोनों का कार्य पूरा हो गया है, अब आप दोनों वापस आने की तैयारी करिए। आप दोनों को ये समझाने के लिए मैंने ये लीला रची। अर्जुन नर के रूप में और कृष्ण साक्षात मेरा अंश अर्थात नारायण के रूप में आपने जाकर धरती पर जो लीला की, अब आपका धर्म स्थापना कार्य पूरा हुआ। अब कलयुग का आने का वक्त है, अब आप लोग अपना कार्य पूरा करके वापस आइए। और ये रहे ब्राह्मण के पूरे 10 के 10 पुत्र। अब जो बालक जितने साल का था, जैसे 10 साल पहले जो पैदा हुआ वो अब 10 साल का होगा, 9 साल पहले जो पैदा हुआ, तो जो बालक जिस साल पैदा हुआ उतने वर्ष के सारे बच्चे लौटाए अर्जुन ने ला करके ब्राह्मण को दिए। और अर्जुन अब समझ गए कि ये जो कृष्ण हैं ये साक्षात मेरे संग नारायण है, क्योंकि जिस लोक तक ये मुझे लेकर गए उस लोक तक कोई व्यक्ति जा नहीं सकता इनकी मर्जी के बिना। सोचिए, इसलिए अर्जुन जो हैं वो नर हैं, श्रेष्ठ नर, और कृष्ण जो हैं साक्षात नारायण हैं। इसलिए अब लीला पूरी हुई, अर्जुन चरणों में गिरे। अर्जुन आज समझ पाए कि कृष्ण कौन है। आज तक तो वो यही समझ पाए कि ये बलशाली हैं, मित्र हैं, ठीक है, भगवान भगवान कहते हैं, पर भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन आज हुआ है अर्जुन को। अब अर्जुन भगवान की शरण में आए। अब भगवान कृष्ण ने कहा जो शरण में आ जाता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो अर्जुन को भी घमंड आ जाए तो भगवान अर्जुन के भी घमंड को तोड़ देते हैं। तो हमें घमंड आएगा तो भगवान नहीं तोड़ देंगे। इसलिए
आपको जब घमंड आता है तो भगवान आपकी रक्षा आपके घमंड से करते हैं। इसलिए कहता हूं किसी भी हाल में अहंकार ना किया करिए, अहंकार मिटा दीजिए। गोपियों को आया, चले गए, सारी गोपियां तड़पने लग गई। श्री कृष्ण हा कृष्ण हा नंद नंदन। सारी सखियां रोने लगी, अब लगा प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की क्या एक गीत गाया, गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोप्या ऊचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतात्रे। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सारी गोपियों ने राधा रानी को भी प्रभु छोड़कर जब गए, तड़पने लग गई सखियां। हे श्याम सुंदर, आपके बिना हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम मर जाएंगे। जब गोपियों ने रो करके तड़प गई बेचारी। भगवान को कौन पा सकता है जिसके अंदर भगवान को पाने की तड़प है। गोपियों के अंदर तड़प जागी, और जैसे ही तड़प जागी तो गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। अब देखा नहीं जा रहा है, प्रकट हो गए भगवान। हा कृष्ण हा कृष्ण, गोपियों के प्राण निकल जा रहे थे। तब भगवान प्रकट हुए। तासामाविर्भूच्छौरे स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए श्री कृष्ण। अब जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने दिव्य महारास क्या रचाए प्रभु? रास नहीं, महारास। महारास में क्या है? जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए प्रभु। और दिव्य पावन लीला। और जब रास रचाए उस समय सारी गोपियां राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे नाचे नाचे, हम भी नाचे नाचे नाचे, तुम भी नाचो नाचो नाचो, हम भी नाचे तुम भी नाचो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे,
नाचे गोपी जन। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय हो। नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे सभी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी सुनते मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी गोप ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे मधुर पुर भैया रे। सदर सरर चाले रे मधुर मुर भैया पे मेघावाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो। मैया यशोदा अरे तेरो कन्हैया। अजी मैया यशोदा तेरो कन्हैया। बन घट पे मोरी पकड़े है भैया। संग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची हूँ। राम जी की कृपा से हाजी हाँ राम जी की कृपा से। जय हो। कान
जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्रेम समरिया, सब तुझे अर्पण प्रेम समरिया। ओ गोरी घूंघट उतार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, कदमों में बैठा के कर दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज। कृष्ण कमल है, राधा सुवास है, यही महाराज, यही महाराज। कृष्ण के भक्तों को जुग जुग की प्यास है, यही महाराज है, यही महाराज। यही महाराज है, यही महाराज, यही महाराज है, महाराज है। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। गोपियों का भगवान के साथ दिव्य रास लीला। रास का मतलब है जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो, गोपियों के संग दिव्य लीला हुई, वो रास लीला। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया है। गोपियों ने युगल गीत गाया, भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। अब भगवान कंस ने एक यज्ञ किया, भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन आए। अक्रूर जी भगवान को लेकर वृंदावन से चले। कहां ले जा रहे हैं? मथुरा। मैया बोली, कन्हैया तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले, मैया मथुरा में मेला लगा है, एक बार मेला का दर्शन कर आए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अब वो जान गए भगवान तो भगवान है। भगवान समझ गए कि अब कंस के उद्धार का समय आ गया, कंस का पाप बढ़ गया। तो कंस को मारने के लिए भगवान वृंदावन से मथुरा चले। पर जब चले तो बीच में रास्ता में रुकावट क्या आई? गोपियां जाने नहीं देना चाहती, मैया जाने नहीं देना चाहती। मैया, ये जो प्रेम है ना, संसार का प्रेम आपको बंधन में डालता है। संसार का प्रेम कहां डालता है? बंधन में। जगत का प्रेम बंधन में डालता है और जगन्नाथ से प्रेम मुक्ति का कारण बन जाता है। जगत का प्रेम बांध देता है और भगवान से प्रेम करोगे तो मुक्त कर देता है। अब आपका निर्णय है कि प्रेम, गोपियों का प्रेम किससे है? सारी गोपियां रास्ता रोककर खड़ी हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जाना है तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल कर ले जाओ, अर्थात पहले मुझे मार दो फिर ये रथ ले जाओ। भगवान बोले कि नहीं गोपियों, 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा कह करके भगवान चले गए। मैया कितने दिन में आ जाऊंगा? 2 दिन का कहकर चले गए। गोपियां रथ को देखती रहीं, देखती रहीं। कृष्ण हमें छोड़ नहीं सकते, पर छोड़कर कृष्ण चले गए। कई बार आप भी कहते हो अपने पति से, पत्नी से, आप हमें छोड़ नहीं सकते, तुम हमें छोड़ नहीं सकती, पर सब एक समय बाद छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं? इसलिए कहता हूं, जगत से प्रेम करोगे
तो जगत से, संसार से, परिवार से किया गया प्रेम केवल आपको रुलाएगा। क्या करेगा? कष्ट देगा। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करिएगा। सारी गोपियां रो रही हैं। अब आप कहते हो कि गोपियों ने तो प्रेम किया, पर वो भी तो रो रही हैं। हाँ, रोना दो तरह का होता है। एक जगत के लिए लोग रोते हैं और एक जगन्नाथ के लिए लोग रोते हैं। मीराबाई भी रोई, किसके लिए? भगवान के लिए। और आप लोग भी रोते हैं कि हमारी चप्पल चोरी हो गई। आप भी रो रहे हैं चप्पल के लिए, और मीराबाई रोई श्री कृष्ण के लिए। बताओ कौन सा रोना सही है? किसके लिए रोएं? चप्पल के लिए कि भगवान के लिए? हाँ, चप्पल के लिए रोए और चप्पल मिल भी गई तो रोने से तुम्हें चप्पल ही तो मिली। पर भगवान के लिए रोते और मिल जाते तो रोने से भगवान मिल जाते। इसलिए दो तरह का रोना है। आप कौन सा रोना पसंद करेंगे? गोपियों ने भगवान के लिए रोने को चुना और आप लोग जगत के लिए रोने के लिए चुन लेते हो। इसलिए रोना अच्छी बात है, पर भगवान के लिए। तो गोपियां रोती हैं और रोकर हमें पाठ पढ़ाती हैं कि तुम भी रोना, पर जगत के लिए नहीं। जैसे आप लोग आज एक मैया ने कहा कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, पति ताने मारते हैं कि तुम्हें अब बच्चा नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सास ताने मारती है, अब बच्चा नहीं हुआ तो हम अपने बेटे का अगली साल दूसरा विवाह कर देंगे। संसार को क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। संसार को पैसा चाहिए। संसार के लोग बहुत खुश हैं। आपको बच्चा मिल जाए, पैसा मिल जाए, आपको क्या चाहिए? बस। लेकिन बेटा और पैसा, इनसे भी आगे कुछ है। पैसा तुम्हें मोक्ष ना देगा, मुक्ति ना देगा। तुम्हारा बेटा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है। पैसा तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा दे सकता है, पर जब जाओगे यहां से तो एक बहुत बड़े आदमी थे, हॉस्पिटल गए तो वहां पर ना वेंटिलेटर पर चले गए, आखिरी सांस चलने लग गई। एक डॉक्टर साहब ने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति रो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बूढ़े व्यक्ति के पास गए, कहा बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं? आपको मरने से डर लग रहा है क्या? बूढ़े व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब अब मैं बच तो नहीं पाऊंगा, मरने वाला हूं मैं, तो फिर रो क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि सारी जिंदगी में मुझे जो करना चाहिए था मैं वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। डॉक्टर साहब ने कहा क्या नहीं करना था आपने किया, और क्या करना था आपने नहीं किया। उस मरने वाले व्यक्ति ने कहा, और ये बात उसकी नहीं है, मैया जिस दिन आप मरने का टाइम आएगा उस दिन आप भी यही कहोगी। जिस दिन आपके मरने का टाइम आएगा। बूढ़ा व्यक्ति बोला
कि मेरे पास बहुत पैसा था, मैं चाहता समाज की सेवा कर सकता था, समाज के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम, भूखे को रोटी दे सकता था, किसी की मदद कर सकता था, पर मैंने अपने पैसे से कुछ भी अच्छा नहीं किया। केवल पैसा जोड़ता गया, अपने ऊपर खर्च करता गया, अपने बच्चों के लिए समेट करके रखता गया। आज देखो ना डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल में जब पड़ा हूं तब मेरे साथ कोई नहीं। जो करना था अच्छा काम नहीं किया, और जो नहीं करना था, अहंकार नहीं करना था, जीवन थोड़ा सा था। जिस दिन आप आखिरी सांस लोगे उस दिन आपको पता लगेगा कि आपका जीवन कितना अनमोल है। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को पता ही नहीं कि आपको भगवान ने दिया क्या है। ये मानव का शरीर सबसे अनमोल है, पर इस शरीर को पाकर आप लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे हीरे की कदर सिर्फ जौहरी करता है, सामान्य व्यक्ति को हीरा मिल जाए वो क्या जाने किसकी कीमत क्या है। ऐसे ही आप लोगों ने मानव शरीर को पा तो लिया, पर इसकी कदर कर ना पाए, जो करना था वो ना किया। ये कहते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया। अब देखो वो मरा तो सही, पर रोते रोते। मैया आप भी मरेंगे। दो ऑप्शन है आपके आगे, या तो हंसते हंसते मरो या तो रोते रोते। आपको क्या पसंद है, कैसे मरोगे? जोर से। हंसते हंसते मरने के लिए अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे पुण्य करने होंगे। यदि आप पाप करोगे तो फिर हंसते हंसते कैसे मरोगे? इसलिए मेरी माँ, जीवन में हंसते हंसते मरना है तो हंसते हंसते अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए। जब आप किसी को रुलाते हो तब आप रोते हो, जब आप सबको हंसाओगे, जब आप सबको खुश रखोगे तो सब खुश तो आप भी खुश। इसलिए खेती करो खुशी की, हंसी की, दुख दर्द की खेती ना करो। दुख भी एक प्रकार का बीज है। जैसे गेहूं का दाना अपने आप में एक बीज है, बोएंगे तो गेहूं की फसल आना स्टार्ट हो जाएगी। चने का दाना अपने आप में एक बीज है, बोएंगे चने की फसल आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही सुख दुख भी एक बीज है, जो बोएंगे सुख बोएंगे। हमने सुख दिया तो सुख पाएंगे, हमने दुख दिया तो जो बोएंगे उसी की फसल आएगी। अब भगवान ने वृंदावन से मथुरा जाने का निर्णय लिया। गोपियां भगवान के लिए तड़पने लग गई, रोने लग गईं। आप भी रोया करो भगवान के लिए। मथुरा गए भगवान, मैया यशोदा रोटी ला रही, कन्हैया एक बार और रोटी माँ के हाथ से खा, पता नहीं अब कब तू मिलेगा। कह करके श्री कृष्ण रोटी खा करके भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। कहां चले गए? मथुरा चले गए। बहुत रोका सबने, पर भगवान रुके नहीं।
सारी गोपियां भगवान को याद करती हैं। और जब गोपियों ने पुकारा, कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। हे कन्हैया, क्यों भुला दिया तुमने, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। जय हो, हरि बोल। दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। जय हो, अभी मैंने तुमको देखा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले तो गए श्याम दीवाना बना के, भूला क्यों दिया अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। जय हो, हरि बोल।
आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए शाम बंसी बजा जाके चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, 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 तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो, अब देखो गोपियां कह रही हैं निभाना नहीं था तो पहले बताते, निभाना नहीं था तो पहले बताते, भुला क्यों दिया बना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले बताते, निभाना नहीं था तो पहले बताते, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भगवान जब चले गए मथुरा, गोपियां तड़पती रहीं और भगवान मथुरा में जाकर धोबी पर कृपा, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा करते हैं। भगवान की एक परम भक्त कुब्जा, देखो
भगवान की लीलाएं कई बार किसी किसी युग में छूट जाती। उन लीलाओं को पूरा करने के लिए भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं। अब जैसे भगवान कृष्ण ने एक धोबी भैया से कपड़े मांगे, भैया मामा कपड़े दे दो। मथुरा में वो कंस का धोबी था, कंस के कपड़े लेकर जा रहा। भगवान ने कहा मामा जी राम राम, कपड़े दे दो। धोबी ने कहा कि तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े पहने हैं। वस्त्रक ने भगवान को जब उल्टा कहा तो भगवान ने एक थप्पड़ जमाया और उस वस्त्रक का उद्धार हो गया। ये धोबी, ये वस्त्रक कौन है? ये वस्त्रक वही है जिनके कहने से भगवान राम को माता सीता को वनवास भेजना पड़ा। भगवान राम इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर आज भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि आपने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास दिया है। क्या दिया है? वनवास दिया है। अच्छा, राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास देकर सही किया है कि गलत किया है? जोर से मैया, सही किया गलत किया राम जी ने? भैया बताओ, टोपी वाले, पीछे वाले भैया, मैया जा रही हो? जा रही हो? टाटा। टाटा नहीं कर रही है मेरी माँ। मैया, भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को गर्भावस्था में किसी के कहने से वनवास दे दिया। बताओ, राम ने सही किया पत्नी के साथ कि गलत किया? कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने गलत किया? जिनको गलत लगता है वो हाथ उठाएं। जिसको गलत लगता है वो हाथ उठाओ। ये हाथ उठाने वाले वही लोग हैं जो पहली बार कथा सुन रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को जानते हैं। जो पक्का श्रोता होगा, रेगुलर सत्संगी, वो सब जानता होगा, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर कथा से दिया ना जा चुका हो। और एक बार नहीं, बार बार दिया गया है। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, ऐसा लोग कहते हैं। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग सच को देखना नहीं चाहते। अच्छा, एक बात बताओ, माता सीता को वनवास राम जी ने भेजा है कि समाज ने भेजा है? जोर से। तो आपने राम जी पर क्यों कहा कि राम जी ने भेजा है? राम जी की तो कोई गलती ही नहीं थी, लोगों ने भेजा। अच्छा, आप कहोगे कि चलो लोगों ने लांछन लगाया तो राम जी ने क्यों भेज दिया? राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। इसलिए वही वस्त्रक धोबी जिसके कहने से वनवास हुआ, वही इस युग में त्रेता का द्वापर में आया और अब राम कृष्ण बनकर आए। अब जाकर उसका उद्धार किया भगवान ने। एक थप्पड़ मारा, उसका उद्धार हुआ। तो किसी व्यक्ति के कहने से सीता जी का वनवास हुआ है, इसमें राम का कोई कसूर नहीं है। पिछली कथा में इस पूरे प्रसंग को मैंने बहुत विस्तार से कहा था।
इसके बाद भगवान ने दर्जी पर और सुदामा नाम के माली पर कृपा की। त्रेता युग की एक कथा और है। द्वापर में जब राम जी से सूपनखा आई कहने कि तुम बहुत सुंदर हो, वही सूपनखा जिसकी नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, वही बाद में पुष्कर में तपस्या की और वही कुब्जा बनकर आई। तब भगवान कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, चंदन लिया, कुबड़ ठीक की, कृपा हुई। किस पर कृपा की भगवान ने? कुब्जा पर कृपा की। इसके बाद भगवान ने कंस के कुवलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक को मारा। कंस कौन है? कंस एक बहुत बड़ा क्रूर राजा है। कंस की हिस्ट्री सुनो। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कंस ने अपने पिता को जेल में डाला और अपने पिता का शासन छीन लिया, गद्दी छीन ली और खुद राजा बन गया। और प्रजा, निर्दोष प्रजा पर बड़ा अत्याचार करता। यज्ञ ना होने देना, पूजा सत्संग ना होने देना, बड़ा गलत काम करता कंस। इस पापी कंस के पाप से ये पृथ्वी बेचारी परेशान हो गई। तब इस पापी कंस का उद्धार करने मेरे प्रभु को अवतार लेकर आना पड़ा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान अपने किसी भक्त के द्वारा या स्वयं आकर इस धरती का भार उतारते हैं। कंस को भगवान ने मारा और कंस को मार करके ऊपर मंच से नीचे पटक दिया और कंस के ऊपर कूद गए। कंस बोला छोड़ दो। कृष्ण भगवान बोले तूने मेरी माँ पर, पिता पर, प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया, तेरा पाप का घड़ा भर गया है, अब नहीं छोड़ूंगा। मार दिया और मार मार के भगवान ने कंस के ऊपर कूदे, कंस का उद्धार हो गया। देखो भगवान भी मारते हैं, मारते भी हैं और तारते भी हैं। क्या करते हैं? मारते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस को मार दिया। इसलिए मैया कोई कुछ बुरा करे समझाओ, ना समझे तो टेंशन मत लो, क्योंकि व्यक्ति आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका पाप ही उसे मार डालेगा। कौन पापी रहा ये बताओ? तुम्हारा अत्याचार कितने दिनों का है? तुम्हारा पाप, तुम्हारी बेईमानी कितने दिनों की है? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना आता है और बोलो हाँ, जमाना आता है और जाता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। देखो ना, जमाना बंगाल में ममता मैया का जमाना था, चला गया कि नहीं जमाना? बोलो हाँ। ऐसे ही है, सदा के लिए जमाना, आपकी जवानी सदा की नहीं है, आपका बुढ़ापा सदा का नहीं है, आपकी सत्ता सदा की नहीं है। बोलो हाँ। कितने नेता, कितने नेता कल तक बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के पद पर थे, अब उनको उस पद को छोड़कर नीचे उतरना पड़ा कि नहीं? जब पद पर थे बड़े अकड़ कर चलते, अब पद चला गया तो रो रहे हैं। याद रखना, ये संपत्ति,
ये सत्ता और ये सुंदरता सदा के लिए कभी नहीं आती, ये कुछ समय का। लक्ष्मी जी भी मेहमान है। लक्ष्मी भी क्या है? जैसे मेहमान सदा के लिए नहीं होते। अच्छा बताओ, आपके जीवन में मेहमान कौन है? आपका लड़कपन और आपकी जवानी कौन है? उत्तर दो। आपकी जवानी भी मेहमान है। ये जवानी कुछ दिनों के लिए आई है। जवानी भी मेहमानी पूरी करके चली जाएगी। जवानी भी मेहमान है, बुढ़ापा भी मेहमान है, लड़कपन भी मेहमान है, सत्ता भी मेहमान है, आपकी सुंदरता भी मेहमान है। और सब छोड़ो, आप और हम भी मेहमान हैं। सही है कि गलत है? तो आप सब कौन हैं? मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? इस संसार के मेहमान हो। इस संसार में मेहमान बनकर आए हो। आप कौन हो? मेहमान हो। पहुना। क्या हो? पहुना। पहुना जानते हो? पाहुना। पाहुना भी मेहमान को ही कहते हैं। आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज हरि आए विदुर घर, क्या है? पाहुना मतलब मेहमान। तो हम सब मेहमान, इसलिए सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, किसी चीज का घमंड करके ना बैठ जाना। ये सब तो आएंगी और जाएंगी। जैसे सर्दी आई चली गई, गर्मी आई चली गई, बारिश आई, नदियां आई और कौन आया? कौन आया? बाढ़ आई और चली गई। आपके गर्म कपड़े निकले और चले गए, आए और यही मेरी माँ क्रम है, आया गया आया गया। यही क्रम चल रहा, करोड़ों साल से यही चक्कर है। इसी चक्कर से बचना है तो भगवान की शरण में आओ, वरना यही चक्कर चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। समझ आ रही है ना मेरी माँ? कुब्जा पर कृपा, कंस पर कृपा की। कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा पुनः बना दिया। सत्ता गई, बाद में मथुरा का राजा। अब आज भगवान अपनी माता से मिल रहे हैं और पिता से मिल रहे हैं। माता कौन? देवकी। पिता कौन? वसुदेव। वसुदेव और देवकी से भगवान मिले। पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटी और आज मैया ने 11 साल बाद, श्री कृष्ण के जन्म से 11 साल बाद, मां ने अपने पुत्र कृष्ण को गले लगाया। एक मां का खोया हुआ बेटा मिल गया। रो रही हैं मां देवकी, गले लगा रही हैं। तब नंद बाबा को लगा कि मेरे कृष्ण को ये देवकी अपने बेटे जैसा लाड़ क्यों लड़ा रही है। अच्छा, नंद बाबा को नहीं पता था कि ये असली ये है। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये जो कृष्ण हैं ये आपके नहीं, हमारे 8वें पुत्र हैं। ये सुनते ही तो नंद बाबा के मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान अर्थात ये देवकी वसुदेव के। अब तो नंद बाबा जोर जोर से रोने लग गए कि कृष्ण मेरा नहीं है। तुरंत भगवान बाबा के पास गए। बाबा,
तुरंत बाबा ने आंसू पोंछे, अपने को संभाला। कन्हैया बोले, बाबा रो रहे हो ना? क्यों रो रहे हो? बाबा बोले, कन्हैया पहले पता चल जाता कि तू हमारा पुत्र नहीं है तो तुझे अपने यहाँ इतना कष्ट ना होने देते। हमने तेरे से गैया चरवाई है, हमें पता होता कि तू हमारा बच्चा नहीं है तो हम तेरे से गैया ना चरवाते। तेरी माँ यशोदा ने कई बार तुझे माखन खाने से रोका, एक बार तो तुझे उखल से बांध दिया। हमें माफ कर देना कन्हैया, हमने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। भगवान बोले कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम आपके ही पुत्र हैं। हम किसके हैं? आपके। आपके सिवा हमारा बताइए कौन है? देवकी माँ ने हमें जन्म दिया और जन्म देते ही अपने से दूर कर दिया। आप ना पालते तो हमें कौन पालता बाबा? इसलिए जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं होती, जिसने बच्चे का लालन पालन किया होता है वो माँ बड़ी होती है। इसलिए माँ यशोदा ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता हैं। इसलिए मैं आपका ही हूं बाबा। बहुत बातें हुई और अब श्री कृष्ण को छोड़कर नंद बाबा वापस वृंदावन आ रहे हैं। सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं, बाबा आएंगे, कृष्ण आएंगे, 2 दिन हो गए, आएंगे आएंगे आएंगे। पर जब आए तो केवल नंद बाबा अकेले आए। सबने पूछा कि कन्हैया कहाँ हैं? नंद बाबा ने कहा कि देखो एक बगीचा है, उस बगीचे में माली ने बहुत तरह तरह के पुष्प लगाए, तरह तरह के पुष्प लगा के उनका पालन पोषण किया। एक दिन मालिक ने कहा, बगीचे के मालिक ने, कि सारे पुष्प तोड़ कर ले आओ। तो बताओ बगीचे के पुष्पों पर अधिकार किसका है? बगीचे के मालिक का या बगीचे के माली का? किसका अधिकार है? जोर से, माली या मालिक? जोर से, किसका अधिकार है? माली? किसको लगता है कि माली का अधिकार है और किसको लगता है मालिक का अधिकार है? हाँ, जब बगीचा मालिक का है तो पुष्प भी मालिक के हुए। माली तो केवल एक नौकर के रूप में है। ऐसे ही नंद बाबा ने कहा कि बताओ उस बगीचे का मालिक जब पुष्प मांगेगा तो पुष्प दिए जाएंगे कि नहीं? यशोदा बोली हाँ, मालिक के पुष्प हैं तो मालिक को ही दिए जाएंगे। तो यशोदा से बाबा नंद ने कहा कि देवी, कृष्ण हमारा पुष्प नहीं था, वो तो वसुदेव देवकी का पुत्र था। हमने तो माली बनकर केवल उसकी सेवा की है। जैसे माली पुष्पों की सेवा करता है, वृक्षों की सेवा करता है, खिल जाने पर वो पुष्प पे मालिक का अधिकार होता है। यशोदा ने जब सुना कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है, जरा सोचिए माँ यशोदा पर क्या गुजरी होगी जब ये सुना होगा कि कृष्ण हमारे पुत्र ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहां ये खड़ा हुआ कि जब वसुदेव जी ने ये कहा कि नंद बाबा कृष्ण आपके पुत्र नहीं मेरे हैं, तो ये बताओ कोई आपके बेटे को ये कह दे कि ये बेटा आपका नहीं मेरा है, तो पहली तो ये बताओ क्या आप उसकी बात मान लोगे? मान लोगे? नहीं ना। तो फिर नंद बाबा ने जब वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा ये कृष्ण मेरा बेटा है, तो नंद बाबा को कहना चाहिए ना कि नहीं आपका नहीं है, ये तो मेरा है।
आप झूठ कह रहे हैं। भाई कोई भी बाप होता तो यही ना बोलता कि भाई ये मेरा बच्चा है, आपका कैसे हुआ। पर नंद बाबा ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं ये मेरा है, आपका नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी कभी भी असत्य नहीं बोलते। सोचिए जरा, सत्य की कीमत क्या है। सत्य की वसुदेव जी, नंद बाबा ये बात जानते थे कि वसुदेव जी कभी भी असत्य, तो उनके सत्य, उनने जो कहा वही सत्य। देखो पहले के लोग सत्य की कितनी कदर करते थे और पहले के लोग कितनी जिम्मेदारी से कोई बात कहते थे। आज तो जिसके मुंह जो आ जाए कह देता है। इसलिए कहता हूं मैया, आप भी अपने मुंह पे ताला लगा के रखा करो और वही बोला करो जो सत्य है। बेवजह बात बात में असत्य बोलकर अपनी वाणी अपवित्र ना किया करो। असत्य बोलने से आपकी कीमत कम हो जाती है, सत्य बोलने से आपकी कीमत बढ़ जाती है। आज कलयुग है, पहले सत्य की कदर थी। पहले कीमत किसकी थी? सत्य की। आज सत्य की कदर नहीं, आज कदर है पैसे की। आज जिसके पास पैसा होगा उसी की बात सत्य मानी जाती है, चाहे उसकी बात कितनी गलत हो। सही है? आजकल तो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के युग में सत्य की कदर कम है। जिसके पास पावर है, पैसा है, वो जो कह रहा है वही सुनना पड़ता है और उसी को सच मानना पड़ता है। सही है गलत है? प्रिय भक्तों, भगवान ने जब देवकी वसुदेव जी से मिले, नंद बाबा वापस आए, तो देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए उज्जैन भेज दिया। कहां भेज दिया? 64 दिन तक भगवान उज्जैन रहे और पढ़ते रहे। 64 दिन में 64 विद्याएं, 64 कलाएं भगवान ने सीखी और 64 कलाएं सीखकर भगवान वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई भगवान की उज्जैन में। और जानते हैं गुरु जी को दक्षिणा में क्या दिया? गुरु सांदीपनी जी का एक बेटा था जो कि मर चुका था। तब गुरु माता ने, गुरु जी जब पूरी पढ़ाई हो गई तो भगवान ने कहा कि गुरु जी दक्षिणा क्या दूं, क्या दक्षिणा चाहिए? तो गुरु जी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। पहले के जमाने में क्या था कि पहले पढ़ने की कोई फीस नहीं होती थी। जब भगवान कृष्ण पढ़ने गए तो कोई फीस नहीं थी। पढ़ने के बाद जो आपका मन करे वो आप अपने गुरु जी को दक्षिणा स्वरूप दे सकते थे, अपनी मर्जी से, मांगा नहीं जाता। तो भगवान कृष्ण ने गुरु जी से कहा, गुरु जी क्या चाहिए? गुरु जी ने कहा, बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर अपनी माता से पूछ लो, गुरु माता से। तो जाके भगवान ने सांदीपनी जी की पत्नी से कहा कि माता, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तब कहा कि आप मेरे जब से आए हो तब से ऐसा लगा कि मुझे मेरा बेटा मिल गया।
इसलिए कृष्ण अब हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया बोले जाना तो पड़ेगा माँ, पर आपका पुत्र, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका पुत्र लौटाऊंगा। और गुरु जी का मरा हुआ पुत्र जो महीनों सालों पहले मर चुका था, सालों पहले मरे बच्चे के लिए भगवान यमपुरी गए। यमराज जी से कहा कि हमारे गुरु जी का पुत्र जो है वापस करो। अब गुरु जी का पुत्र भगवान से यमराज जी ने लाकर दे दिया। प्रभु ये रहा उसकी अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर, बाकी भगवान ने अपने बल से और उनके पुत्र का शरीर बनाया, आत्मा सूक्ष्म शरीर डाला और जीवित करके भगवान ने उनका पुत्र लौटा दिया कि गुरु जी ये रही दक्षिणा। मरे को जीवित करने की ताकत भगवान की है। सांदीपनी जी के पुत्र को जीवित किया। तो पहले की जो गुरुकुल की परंपराएं थी, पहले के जमाने में शिक्षा बिल्कुल फ्री थी और सबके लिए थी। सुनो, सुदामा कौन है जाति से? जोर से, जोर से। सुदामा जी ब्राह्मण और श्री कृष्ण कौन है? कौन? यादव। तो यादव और ब्राह्मण दोनों एक साथ पढ़ते थे कि नहीं गुरुकुल में? इसका मतलब ये हुआ कि पहले शिक्षा पर सबका समान अधिकार था। नेताओं ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने इस देश की अखंडता को नष्ट करने के लिए ये जहर घोल दिया। आज आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसी बातें लोग करते हैं, पहले भी सबको पढ़ने का अधिकार था और साथ में पढ़ते थे। अब देख लो ना, कृष्ण यादव हैं और सुदामा ब्राह्मण, दोनों एक साथ पढ़े कि नहीं? और सांदीपनी जी ने बिना भेदभाव के दोनों को पढ़ाया। पहले के जमाने में शिक्षा निःशुल्क थी। सुनो, अच्छा बताओ, कृष्ण किसके बेटे हैं? जोर से मैया बताओ ना मेरी मां, कृष्ण किसके बेटे हैं? कृष्ण हैं वसुदेव जी के बेटे और वसुदेव जी हैं राजा। वसुदेव जी कहां के राजा थे? आगरा के। वसुदेव जी कहां के राजा हैं? आगरा के। तो वसुदेव जी हैं राजा और कृष्ण हैं राजा के पुत्र। तो जरा सुनना, पहले के जमाने में गुरुकुल में कौन कौन पढ़ता था? राजा का बेटा और सुदामा जैसा गरीब एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। ये है समानता। ये क्या है? आज के नेता समानता की बात तो करते हैं, पर हमारे देश में रिक्शे वाले का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है और नेताओं के बेटे विदेशों में पढ़ते हैं। यदि भारत के नेताओं को देश से प्यार है तो अपने बेटे को अपने देश में क्यों नहीं पढ़ाते? अपने गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? राष्ट्र प्रेम है तो पढ़ाओ। समानता की बात करते हैं नेता, पर समानता रखते नहीं है। सही है गलत है? जबकि पहले की समानता शिक्षा पर सबका अधिकार, चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का, सब पढ़ो। इसलिए गुरुकुलों को सबसे पहले, अच्छा एक बात बताएं, हमारे देश में जब अंग्रेज आए, मुगल आए, तो मुगलों ने आकर देखा
कि भारत तो बड़ा शिक्षित है, भारत तो बड़ा शिक्षित है, तो अच्छा दुनिया में, अच्छा बताइए पूरी धरती में सबसे प्राचीन पुरानी सभ्यता किसकी है? उत्तर दो। आप लोग पढ़े होंगे तो उत्तर दीजिए। किसकी सभ्यता पुरानी है? कौन सी सभ्यता है? सुनो आपको बताऊं, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता, ये मैं नहीं, आपका विज्ञान स्वीकार करता है इसको। सबसे प्राचीन सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति। सबसे प्राचीन सभ्यता किसकी है? जोर से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। ये सभ्यता इस पूरी धरती की प्राचीन सभ्यता है, जो ईसाइयों से भी पुरानी है, मुसलमानों से भी पुरानी है। और ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आज से लगभग 2400-2500 साल पुरानी सभ्यता है, जो जमीन के अंदर दफन हो चुकी थी, जिसकी खोज की गई तो पुराने घर मिले, पुराने जमाने की सड़कें मिली, पुराने जमाने का स्ट्रक्चर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे प्राचीन विज्ञान किसी का है तो सनातन का है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति जो थी, उस संस्कृति में भी समानता है, सबके घर एक से थे। ऐसा नहीं कि ये घर राजा का, ये घर क्षत्रिय का, ये घर वैश्य का, ये घर शूद्र का, सबके घर एक से थे। कभी पढ़िएगा इन सभ्यताओं के बारे में तो आपको पता लगेगा कि हमारे देश में जातियां तो थीं, पर जातवाद नहीं था। क्या थी? जातियां थीं, पर जातवाद नहीं था। जातवाद किसने डाला? सबसे पहले अंग्रेज आए, मुगल आए, देखा कि भारत तो बहुत शिक्षित है, तो भारत की शिक्षा पर सबसे पहला प्रहार किया। और जितने गुरुकुल थे, सारे गुरुकुलों को उजाड़ना शुरू किया अंग्रेजों ने और मुगलों ने। क्या उजाड़ना शुरू किया? गुरुकुल उजाड़े। और मैकाले नाम के एक व्यक्ति ने गुरुकुल, बोलो गुरुकुल, बोलो गुरुकुल, थोड़ा जोर से, अब बोलो यीशु कुल। तो जिसे आप स्कूल कहते हैं, स्कूल का सही अर्थ है, उच्चारण है यीशु। यीशु कुल, गुरुकुल की नकल करके यीशु कुल कर लिया और बाद में अपभ्रंश करके स्कूल हो गया। हमारे गुरुकुलों को उजाड़ा और अपने यीशु कुल की स्थापना कर दी। जब तक गुलाम था भारत, तब तक तो यीशु कुल चलो गुलामी के कारण था, पर अब तो आजाद हो गए, अब इस यीशु कुल नहीं होना चाहिए, अब गुरुकुल ही होना चाहिए इस देश में। सही बताओ, यीशु कुल का अर्थ क्या था? आज भारत में सबसे ज्यादा स्कूल कौन से हैं बताओ? कौन से स्कूल हैं? कौन से? जोर से। आज सबसे ज्यादा स्कूल जो हैं कॉन्वेंट स्कूल हैं।
जोर से, थोड़ा और जोर से। कॉन्वेंट स्कूल का जरा गूगल में अर्थ डालो क्या है। कॉन्वेंट स्कूल इसलिए बनाए थे, ईसाईयत का प्रचार करने के लिए ईसाइयों ने कॉन्वेंट की स्थापना की थी। किसका प्रचार करने? ईसाईयत। ईसाईयत का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल बनाए थे। ईसाईयत का जहां प्रचार होता हो उसे कॉन्वेंट स्कूल कहते हैं। अब तुम्हारा हिंदू का बेटा कॉन्वेंट स्कूल जहां ईसाईयत का प्रचार है वहां पढ़ने जा रहा है। इसलिए तुम्हारा बेटा बाहर से तो हिंदू है पर भीतर से अंग्रेज हो गया है। बाहर से क्या है? इसलिए हिंदू होकर वो गीता जला देता है, रामायण रामचरितमानस जलाता है, अपने वेद पुराणों की अवहेलना करता है, और मैं काले और इंग्लिश के अंग्रेजों के जो जमाने के जो राइटर हैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता है। आपके दिमाग में अभी भी गुलामी का खून दौड़ रहा है। अभी आप आजाद हो गए। मैं कभी नहीं कहता कि ये देश अभी आजाद है, ये देश आज भी गुलाम है। चलो बताओ, आप जो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई पढ़ते हो, जो शिक्षा पढ़ते हो, वो किसके द्वारा लागू की गई शिक्षा है बताओ? वो मैं काले नाम का एक अंग्रेज था। कौन था? मैं काले। जब देश गुलाम आजाद हो गया तो मैं काले की शिक्षा नीति को डस्टबिन में डालो और भारतीय शिक्षा नीति लागू करो। अभी भी आपकी शिक्षा गुलाम है। अभी भी ये देश पूरा आजाद, अभी देश की शिक्षा गुलाम है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को एक विद्यालय बनाना पड़ रहा है। मैं एक विद्यालय बनाने जा रहा हूं। एक गुरुकुल, एक विद्यालय, आपकी भाषा में कहूं तो स्कूल। मुझे भी बोलना पड़ता क्योंकि आप समझते नहीं हैं। एक विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। उस विद्यालय में बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे। पढ़ के बच्चे वहां से डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर, एडवोकेट भी बनेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। पर वो बच्चे सबसे पहले शिक्षित तो होंगे, संस्कारी होंगे। जैसे भगवान कृष्ण सुदामा गुरुकुल में पढ़े तो शिक्षित भी बने, संस्कारी भी बने। संस्कार क्या था कि कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, वरना बड़ा होने के बाद गरीब को गले कौन लगाता है? ये संस्कार हमारे सनातन का। ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बना रहा है, काम चालू हो गया है। ये देखो कॉलम का काम चालू है, फुटिंग का काम चालू है, नींव का काम चालू है। आप सब सहयोग करेंगे तो मैं इस देश को एक विद्यालय बना कर दूंगा जहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे। केवल शिक्षा नहीं, संस्कार पाएंगे। आज मुझे विद्यालय बनाने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि आज समाज में शिक्षा तो दिखती है, संस्कार नहीं दिखते। ये विद्यालय पूरा सीबीएसई का रहेगा, सीबीएसई बोर्ड, पर केवल शिक्षा नहीं रहेगी, संस्कार। जहां गीता भी पढ़ाएंगे बच्चों को, जहां बच्चों को पैंट शर्ट भी पहनाएंगे तो धोती कुर्ता भी पहनाना सिखाएंगे, जहां प्राचीनता भी होगी और आधुनिकता भी होगी। प्राचीनता और जोर से आधुनिकता, जहां आधुनिक ज्ञान भी होगा, प्राचीन ज्ञान भी होगा। ऐसा विद्यालय तालमेल, जहां
बच्चे संविधान को भी जाने और सनातन धर्म को भी जाने। जहां बच्चे ए फॉर एप्पल भी जाने और ए फॉर अर्जुन भी जाने। जहां बच्चे न्यूटन को पढ़ें तो तुलसीदास जी को भी पढ़ें। जहां बच्चे सैटेलाइट की बात करें तो प्राचीन पुष्पक विमान की भी बात करें। हाँ या ना? दोनों का बैलेंस। आप बताओ ऐसा विद्यालय बनना चाहिए कि नहीं? तो आप सब जब सहयोग करेंगे तब ये संभव है। और ऐसा एक नहीं, मेरी मां मेरे प्राण रहे तो मैं भारत के कोने कोने में ऐसे विद्यालय बना के जाऊंगा जहां बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, संस्कारवान बेटा, जहां तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत करेगा, माँ की इज्जत। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है पर तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देता, तो ऐसी शिक्षा का करोगे क्या? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे छाती पे खंजर मार के भाग गई, शिक्षित तो है तुम्हारी बेटी, संस्कारी होती तो बाप की छाती पे खंजर तो ना मारती। समाज शिक्षित है, संस्कारी नहीं। शिक्षित समाज कितना है? बड़े बड़े डॉक्टर हैं, संस्कार नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। संस्कार की जरूरत है, इसलिए ये विद्यालय का निर्माण हो रहा है। आप भी कुछ एक ट्रॉली ईंट का, ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा विद्यालय, एक ट्रॉली ईंट का आप सहयोग करिएगा, थोड़ा सीमेंट का, सरिये का, गिट्टी का, रेत का, जो आपसे सहयोग हो सके इस विद्यालय के। ये विद्या का मंदिर है, आपकी एक ईंट कम से कम इस विद्यालय में लगनी चाहिए। आपके पास ईश्वर ने पैसा दिया है तो आप एक बच्चों के लिए क्लास रूम बनवा कर दे सकते हैं, कक्षा रूम, जहां बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। ये विद्यालय क्या है? विद्या का मंदिर है। क्या है ये? तो ये विद्या का मंदिर बनना चाहिए। आप सब सहयोग जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध वही कार्य करता है जिस काम की इस देश को जरूरत है। अब गौरी गोपाल आश्रम में 322 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया है, ऐसी जरूरतमंद माओं को यहाँ रखा जाता है, माओं को भोजन कराया जाता है, माओं को दवाई दी जाती है, माओं की सेवा। आप सब सहयोग करते हो, थोड़ा थोड़ा सेवा होती है माओं की, घर जैसी सुविधाएं माओं को दी जाती हैं। आप में से कितने लोगों ने माओं का दर्शन किया? यहां माओं को घर जैसी सुविधाएं हैं कि नहीं? आपसे मेरी विनती है, आप भी इन माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर, आप चाहो तो कल का भोजन माओं को दीजिए कि कल का सारा भोजन आप कराएंगे। सभी माओं का भोजन कल आपकी ओर से रहेगा। हो सके तो कल का नाश्ता कराइए कि कल का नाश्ता माओं को आप कराएंगे। हो सके तो रात्रि का एक एक गिलास दूध आप दे सकते हैं तो दीजिए माओं को। दवाई दे सकते हो तो दो। एक माता को आप गोद लेना चाहो तो एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, अर्थात एक माँ की 1 साल तक की सेवा आप कर सकते हैं अन्नदान की। आपके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती है, हजारों संत, देखो ये लाइन लगी है, ये मानवता की सेवा है। ये देखो ये लाइन लगी है ना संतों की, ये पर डे की लाइन है, रोज की। हजारों संत यहाँ आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है। सब संतों की सेवा है यहाँ पर, 12 महीने की सेवा।
आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन संतों को रोटी का दान करें, आप भी इन संतों का भोजन बंटवाएं, थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। आज कल का भोजन आप बंटवाइए, यदि इस योग्य हैं तो। एक दिन का भोजन आप बंटवा सकते हैं तो बंटवाइए। बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर आप भी ये पुण्य का कार्य कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं मेरी माँ। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? हजारों लोग पर डे 30 से 40,000 लोग, कभी 25,000, कभी जितने आओ सबके लिए। ये देखो लाइनें लगी हैं, अभी भी भोजन चल रहा है। आपसे मैं केवल यही कहता हूं कि हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये सेवा किसकी है? भक्त भोजन करते हैं तो भगवान तृप्त होते हैं। आप भी कल का रसोई आप बंटवाओ कि कल की अन्न की सेवा भक्तों को आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा अन्नदान आप करेंगे। 5-10 भक्तों को भी 2-4 रोटी भी आप बंटवाना चाहें तो आप बंटवाएं। 5-10 भक्तों का भोजन देना चाहें जरूर दें। गौरी गोपाल एक गुरुकुल है मैया। जो विद्यालय बन रहा है वो तो बन रहा है, 2 साल में तैयार होगा, पर अभी 3 साल से एक गौरी गोपाल गुरुकुल यहाँ चल रहा है। ये 3रा साल है। ये गौरी गोपाल गुरुकुल है जिसमें 175 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क बच्चों का। ये देखो बच्चे गुरुकुल के, ये हमारे पास रहते हैं बच्चे। इनका पढ़ना लिखना खाना पीना सब फ्री है। ये 175 बच्चे हैं। आपसे मेरी यही विनती है कि आप भी इन बच्चों को भोजन का सहयोग करिए कि कल का भोजन बच्चों को आप बंटवाएंगे। आप भी यदि शिक्षा में सहयोग नहीं करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान फिर पाएगा कौन? इसलिए थोड़ा थोड़ा सहयोग आप करिए और ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों को भोजन दीजिएगा। दे सकते हैं तो हम आपसे सिर्फ रोटी मांगेंगे जब भी मांगेंगे, और आप भी मुट्ठी भर नमक दे सकते हो तो दीजिए। एक माँ मेरे पास आई, बोली बेटा मैं भंडारा कराना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ करा लो। बोली बेटा मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या 10 रुपए में भंडारा हो जाएगा? मैंने कहा माँ क्यों नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? मैंने कहा लाओ। मैंने माँ से 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक बुलवा कर सब्जी दाल में माँ का नमक डलवा दिया। मैंने कहा ले माँ, सब तक तेरा प्रसाद पहुंच गया, तेरा स्वाद, तेरे 10 रुपए का स्वाद सब तक पहुंचा। पैसा सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो। आप यदि एक मुट्ठी नमक देने के योग्य हैं तो मुट्ठी भर नमक दीजिए। आपको ईश्वर ने लाखों देने योग्य बनाया है तो आप लाखों दीजिए। हजारों देने योग्य बनाया है, हजारों। जो ईश्वर ने आपको क्षमता दी, सुदामा की क्षमता थी, वो मुट्ठी भर चावल दे सकते थे, मुट्ठी भर दिया। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो श्री कृष्ण ने अपनी हैसियत से दिया। सुदामा ने मुट्ठी भर दिया तो भगवान ने सिंहासन दे दिया, राजा बना दिया। जब आप अपनी हैसियत से देते हैं तो विधाता अपनी हैसियत से देते हैं। इसलिए ये गौरी गोपाल में सेवा का यज्ञ है। इसमें सहयोग की जो आहुति डाल सकते हो डालिएगा। यहां पर गौ सेवा है। ये देखो गाय, सैकड़ों नंदी गौरी गोपाल गौशाला में रहते हैं। सभी के लिए हमें चारा की सेवा करनी होती है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि गायों को चारा, भूसा, 1 ट्रॉली हरा चारा गौ माता को आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा। 1 ट्रॉली चारा हम पर डे खरीदते हैं गाय के लिए। ये चारा है, कल का चारा आप लाइएगा, अर्थात कल के चारे का सहयोग आप करिएगा।
1 ट्रॉली चारा आप देंगे गौ माता को। यदि आप इस योग्य हैं तो कल का पेट भर भोजन गाय आपकी तरफ से करेगी। गौरी गोपाल आश्रम में गरीब कन्याओं का विवाह होता है। अभी नवंबर के महीने में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। आप भी एक बेटी का कन्यादान कर सकते हैं, एक बेटी का सहारा बने। साथ ही गायों को आप 1 टैंकर जल, यहाँ का पानी खारा है, हम लोग गाय को बाहर से मीठा पानी बुलाते हैं, तो आप गाय को दिन भर में 4, 5, 6 गर्मी में और ज़्यादा टैंकर पानी लगता है, 1 टैंकर जल आप दे सकते हैं तो गौ माता को दीजिएगा, जल का दान करिएगा। तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आपका धन्यवाद। कुछ भक्तों ने माँ को भोजन दिया, किसी ने नाश्ता दिया, किसी ने संतों का भोजन बंटवाया, किसी ने गाय को चारा दिया, तो किसी ने विद्यालय के निर्माण में कुछ ट्रॉली भर ईंट का सहयोग किया। आपको ईश्वर ने जिस योग्य बनाया हो, आप जैसे कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आओ नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको भी ईश्वर ने देने योग्य बनाया है, जरूर सहभागी बनिएगा। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसाह नमन वंदन। अभी आपने श्रवण किया कि किस प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प वर्षों से पूज्य श्री महाराज जी चला रहे हैं। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आप सभी के सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। जब तक नाम श्रवण करते हैं तब तक आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा में अपना सहयोग का हाथ आगे अवश्य बढ़ाएं। श्री भगवान सिंह जी आप अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। राम कुमार शर्मा जी आप गौचारे के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। विजयपाल सिंह जी आप भी एक दिन गुरुकुल के बच्चों के भोजन के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। देवेंद्र जी आप भी आश्रम में चल रही रसोई सेवा के लिए 31,000 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रही हैं। सुरेंद्र जी वृद्ध माताओं के भोजन के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रही हैं। एवं राजपाल जी दिल्ली से आप भी आश्रम में चल रही सभी सेवाओं के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। शोभा देवी जी चिकित्सा सेवा के लिए 5100 रुपये एवं कल्पना जी सरवानी आप अन्य क्षेत्र के लिए 5100 रुपये की सेवा राशि दे रहे हैं। आप सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए आप भी यदि सेवा पहुँचाना चाहते हैं इन सेवाओं तक, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग भेजते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में 19 से 25 जुलाई यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी पारायण बिठाले जाएंगे, तो आप भी अपनी पूर्वजों की प्रसन्नता घर में सुख शांति के लिए पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर ब्रज 84 कोष की यात्रा होने जा रही है। आप ब्रज 84 कोष की यात्रा का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 101 गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ पर 21 नवंबर को होने जा रहा है। तो ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़िए। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक माह में 84 कोष की यात्रा होगी। आप जिनको भी 84 कोष की यात्रा में जुड़ना है, चलना है, पूरे ब्रजमंडल की यात्रा करनी है दास अनिरुद्ध के साथ, तो चलिएगा। साथ ही भगवान ने उद्धव जी को पढ़ने के बाद भगवान गए मथुरा, उद्धव जी को ब्रज में भेजा और ब्रज रज में उद्धव जी लौट कर आए। कल विस्तार से उद्धव जी का चरित्र हम आपको सुनाएंगे। इसके बाद भगवान ने कुब्जा पर, अक्रूर जी पर कृपा की, जरासंध पर कृपा की, कालियवन का उद्धार हुआ है और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए हैं। बलराम जी का विवाह माता रेवती से और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पूजा करने के लिए गई कात्यायनी माँ के मंदिर। भगवान ने पत्र पढ़ा, दारुक को तैयार किया, वायु के वेग से दौड़े हैं। और जब रुक्मणी जी पूजा करने माँ भगवती की गईं तो भगवान ने मंदिर में प्रवेश करते हुए सब देखते रह गए। और रुक्मणी जी पूजा कर रही थीं और भगवान दौड़ते हुए गए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिया भगवान ने
और हाथ पकड़ करके भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। इसके बाद भगवान द्वारिकार बलराम जी ने, रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने रुक्मी को समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे, एक दूसरे को माला पहनाकर, वरमाला पहनाकर विवाह संपन्न। आगे विवाहों की चर्चा कल करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर भगवान की ये लीला, विवाह की लीला। अब भगवान कृष्ण गृहस्थ में आए और बड़े प्रेम से द्वारिकाधीश कहलाए हैं और बड़े प्रेम से प्रभु लीला कर रहे हैं। आओ बड़े भाव से भगवान का पूजन हमारी मैया करेंगी। हम एक बार झूम लेंगे, फिर आरती करेंगे। हो आज मुझे लगता है कि ब्रजधाम में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। आज मुझे लगता है कि ब्रजधाम में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाइश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।